वेलकम गाइस, गेम एक्सेस में आपका स्वागत है। आज ही आईआईटी मुंबई ने गेट 2021 का इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज़ किया है। 2021 का ब्रोशर आ गया है और इस बार का गेट एग्जामिनेशन आईआईटी बॉम्बे कर रही है। ओके, तो देखते हैं क्या क्या हुआ है इसमें। लॉट्स ऑफ चेंजेस आए हैं, जैसे कि सिलेबस में चेंजेस मतलब थोड़ा इंक्लूड किया है और पिछले के हिसाब से, और पैटर्न भी चेंज हुआ है। सिलेबस और पैटर्न दोनों चेंज हुए हैं। और साथ ही साथ में बीएससी के भी बच्चे अब थर्ड ईयर में रहेंगे ना, वो बैचलर स्टूडेंट भी अब दे सकते हैं एग्ज़ाम। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि ये देखो, इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड, ये तो सबको पता है। तो अब की हाईलाइट देखते हैं हम। हाँ, हाईलाइट ऑफ गेट 2021 का। ओके, देखो तो गेट इस बार 6 दिन तक ऑर्गेनाइज हो रहा है पेपर, कोरोना की वजह से। और दो पेपर इंक्लूड भी हुए न्यू। तो देखो 5, 6, 7, 12, 13 एंड 14 फरवरी को, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 6 दिन तक दो सेशन में वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। फॉरनून और आफ्टरनून, मतलब 9 AM और 3 PM का, 3 PM से 6 PM तक, और 9 AM से 12 PM तक। ओके, तो जैसे कि पहले भी फुल्ली CBT मोड था, अब भी CBT मोड ही है, फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, तो न्यू सब्जेक्ट आए हैं जिसका हमें कोई लेना देना नहीं केमिस्ट्री के बच्चों को, जो यहाँ इन्वायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग और ये HX ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस का पेपर इंक्लूड हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट पेपर अब 27 हुए, पहले 25 थे। हाँ, ये मेन है। सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स पेपर हैव बीन रिवाइज्ड इट, मतलब रिवाइज किया है उन्होंने, कुछ सिलेबस में ऐड किया है ज़्यादा। ओके, और देखो ऑल टेस्ट पेपर ऑफ गेट 2020 विल बी एंटायरली ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब पहले ऑब्जेक्टिव था, अब भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसमें और थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे कि पहले सिर्फ MCQ और नेट टाइप क्वेश्चन रहते थे ना, अब इन्होंने इसमें MSQ ऐड किया है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन किया है ऐड इसमें। पहले 2 ही टाइप के थे, MCQ और न्यूमेरिकल। ओके, और आगे देखो 1 or 2 सब्जेक्ट पेपर अलाउटेड, 2 पेपर कॉम्बिनेशन हैव बीन चूजन फ्रॉम द गिवन कॉम्बिनेशन फाइनल, मतलब हम अब एक के साथ 2 भी पेपर दे सकते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन में आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलैक्सड हुआ है, मतलब अ कैंडिडेट हु करेंटली स्टडिंग इन थर्ड ईयर ऑफ हायर ईयर्स एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। देखो यहाँ साइंस भी आया है, इंजीनियरिंग को तो पहले ही देते थे, अब साइंस भी आया है इसमें। साइंस आया है मतलब अब BSc के भी स्टूडेंट देंगे। ओके, देयर इज़ नो एज लिमिट, पहले ही गेट में नहीं था, अब देयर इज़ नो एज लिमिट। ओके, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन थ्रू गेट 2020, ये GOAPS ये लिंक है, इस पर एप्लीकेशन ऑनलाइन एक्सेप्ट करेंगे वो। स्कोर कार्ड रिमेन, हाँ ये देखो अब हमारा गेट का स्कोर 3 ईयर तक वैलिड है, 3 ईयर तक। और आगे उन्होंने कहा है डिपेंडिंग ऑन कोविड-19 सिचुएशन द शेड्यूल ऑफ गेट 2021 एग्जामिनेशन में भी चेंजेस, अगर पेंडेमिक की सिचुएशन कहीं ख़राब हुई तो वो टाइम के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। आगे देखो ड्यू टू
COVID-19 related international travel restriction, examination at the international center may be dropped if situation is not, या हमें कोई लेना देना नहीं इसका, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और देखो डिटेल्स अवेलेबल ऑफिशियल, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है gate.iitb. मतलब IIT मुंबई की वेबसाइट है, इधर जाके आप चेक कर सकते हो डिटेल्स। और इस बार ऑर्गेनाइज किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ओके, तो देखो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मोड कंप्यूटर बेस्ड, ड्यूरेशन 3 आवर्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 27। ओके, सेक्शन कैसे है? जनरल एप्टीट्यूड प्लस कैंडिडेट, हमारा दूसरा सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन में MCQ, MSQ और नेट टाइप। क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग एबिलिटी एनालिसिस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, जनरल एप्टीट्यूड के 10 आएंगे और सब्जेक्ट के 55, मतलब 65 क्वेश्चन होंगे। और केमिस्ट्री के लिए देखो, ये हमारा जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क का आएगा और सब्जेक्ट 85 मार्क्स के आएंगे, इसे 100 मार्क्स टोटल। मार्किंग स्कीम कैसी है देखो, ऑल ऑफ द क्वेश्चन विल बी 1 मार्क एंड 2 मार्क, मतलब जैसे पहले था वैसे ही है। मार्किंग स्कीम, हाँ देखो इधर ये मार्किंग स्कीम है इधर। तो हमारा पेपर CY है ना, CY केमिस्ट्री का, तो जनरल एप्टीट्यूड के 15 सब्जेक्ट पर 85 और इधर 100 टोटल मार्क। टोटल टाइम कितना है हमें? 3 आवर्स, मतलब 180 मिनट्स। आगे चलते हैं। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी नीचे जाते हैं और इम्पोर्टेंट लेंगे। ओके, बाकी का आप खुद पढ़ना। हाँ, तो ये जोन देख लेना, ये जोन कौन से है, इसका क्या है? कुछ नहीं। हाँ है PSU, BEL, IOCL, ये देख लेना आप खुद ही, एम्प्लॉयमेंट किधर होते हैं, इंडियन ऑयल, ONGC, ETC। ओके, हाँ और आगे देखो क्या। हाँ, इम्पोर्टेंट डेट्स, ये नोट कर लो सिर्फ। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है? गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस सिस्टम, मतलब एप्लीकेशन हमारे कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 14 सितंबर से स्टार्ट होंगे, मंडे से। और क्लोजिंग डेट क्या है? 30 सितंबर, मतलब वेडनेसडे को 30 सितंबर को क्लोजिंग डेट है। अगर 30 सितंबर के आगे गए तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हमें विथ लेट फीस भरना होगा, मतलब वो जितना लगाएंगे उतना। ओके, तो विद इन द टाइम हमें फॉर्म फिलअप करना है ताकि ओवरड्यूज से बचे हम। ओके, तो लास्ट डेट ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी पेपर एंड एग्जामिनेशन सेटिंग एंड एडिशनल फीस, मतलब किसी के कास्ट सर्टिफिकेट और पेपर का एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना हो तो लास्ट डेट क्या है उसकी? नवंबर 13 नवंबर। एडमिट कार्ड हमारा 8 जनवरी 2021 में वो पोर्टल पे अवेलेबल होगा। ओके, और एग्जामिनेशन देखो 9 AM to 12 PM और 3 PM to 6 PM टेंटेटिवली। ओके, दो सेशन में वो एग्ज़ाम है, 5, 6, 7, 12, 13, 14। ओके, तो अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट कब अनाउंस करने वाले हो? 22 मार्च को रिजल्ट वो अनाउंस करेंगे। ओके, चलते हैं आगे, देखेंगे क्या क्या दिया है आगे। ये सब आप खुद पढ़ लेना। देखो इधर BSc का
बीएससी का मेंशन किया है उन्होंने, बैचलर डिग्री चाहिए 10+2 और पॉजिटिव, ये बताया है उन्होंने। करंटली 3rd ईयर और एलिजिबल के कब तक पास होना चाहेंगे बीएससी? 2022 तक। ओके। और हमारा एमएससी के बच्चे तो आज खूब बहुत ज़्यादा डर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीएचडी और पीएचडी के लिए बीएससी अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें मास्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, तब तक आपका हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो 2022 इनकी भी वही है सेम। आगे चलते हैं। तो हमारा पेपर क्या है, केमिस्ट्री का कोड क्या है? केमिस्ट्री का कोड है हमारा, केमिस्ट्री का कोड देखो, केमिस्ट्री का कोड है CY। ये ध्यान में रखो, ये फॉर्म फिलअप करते समय CY चूज करना। ओके, आगे चले। ये कुछ नहीं पेपर का बताया इधर। अब हम देखो, केमिस्ट्री के साथ हम 2 पेपर चूज कर सकते हैं, एक केमिकल इंजीनियरिंग और एक लाइफ साइंस का है, जूलॉजी। ओके, चलो आगे। मतलब सिर्फ इधर पेपर CY ही या हमारा छोड़ के आना, ये गलती मत करना। स्टडी इसका करोगे और पेपर ये छोड़ के आओगे तो अच्छी बात नहीं है वो। चलो आगे देखते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस। हाँ, तो देखो जोनल वाइज ये सेंटर है, ये सेंटर है सब, ये जोनल वाइज। तो आप PDF से देख लेना, मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से डाउनलोड कर सकते हो आप। ओके, आगे देखते हैं क्या है। हाँ देखो यार, फीस कितनी रखी है उन्होंने? फीस रखी है देखो, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स को 750 है, और अगर 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर मतलब सितंबर 30 से बाद भरोगे तो ये इतना ड्यूज लगेगा, 750 का 1250 होगा। और SC ST कैंडिडेट को भी सेम फीमेल जैसा, और बाकी OBC EWS और जनरल इन तीनों को 1500 और एक्सटेंडेड 2000। ओके, और ये तो क्या NRI फॉरेनर के लिए है, वो उसका कुछ नहीं लेना है। हाँ, तो देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वेबसाइट पे होंगी, ये IITB पे, इधर से हम फॉर्म फिलअप करेंगे। आगे देखते हैं। देखो इसमें इतना कुछ नहीं दिया है, ये सब आप पढ़ लेना। ओके, हाँ ये देखो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसमें कहा है फोटोग्राफ का बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए, ये तो वही एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी फालतू का ऐसा फ़ोटो मत अपलोड करना, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। ओके, ऐसे ही बैकग्राउंड में फ़ोटो अपलोड करना तो ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और ब्लर इमेज तो बिल्कुल ही नहीं डालना। और सिग्नेचर भी देखो, एक तो ब्लू और एक ब्लैक में, ऐसे इस रेक्टेंगल के बीच करना। ओके, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज ऐसा बाहर गए तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अलाउड ही नहीं है। ओके, बाकी का आप पढ़ लेना अच्छे से। और कुछ है क्या देखेंगे हम। एडमिट कार्ड डिटेल ऐसे कुछ नहीं है, अब ड्यूरेशन हो गया। हाँ देखो, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है
would be contain question 3 different type in all the papers. एक तो MCQ, दूसरा MSQ और तीसरा न्यूमेरिकल। तो MCQ में देखो, MCQ में क्या है, MCQ एक 1 और 2 मार्कर ईच, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन है MCQ में। कौन सा क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा और कौन सा 2 मार्क का आएगा। ओके, इन ऑल द पेपर्स, मतलब केमिस्ट्री भी है उसमें। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से एक चूज करना होगा और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। ओके, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, 1 मार्क गया तो 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड। ओके, तो आप देखेंगे MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ओके, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में देखो, उसमें भी सेम 1 मार्क का भी आएगा, 2 मार्क का भी आएगा क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक बात अच्छी है, और क्या करेंगे मल्टीपल सेलेक्ट में, आउट ऑफ विच 1 और मोर, मतलब 1 2 जाम में जैसे होता है ना, 1 2 3 कितने भी क्वेश्चन हम, जैसे अगर राइट हो तो चूज कर सकते हो हम, 4 में से 2, 4 में से 3 सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, और इसमें एक बात है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, और उसमें क्या है, नो पार्शियल क्रेडिट फॉर चूसिंग पार्शियली करेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब 2 आंसर होंगे तो उसमें से एक हमारा राइट आया और एक गलत हुआ, तो हमारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, तो उधर मार्क नहीं मिलेंगे। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है और 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, इसमें उसमें से एक बराबर आया और एक गलत हुआ, तो हमें 0.5 मार्क नहीं मिलेंगे, उसका 0 ही मिलेगा। ओके, तो नेट का तो पहले जैसा ही है, न्यूमेरिकल टाइप, उसमें हाथों से फिल करना होता है, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, नेट में भी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है सबको, 65 क्वेश्चन को 100 मार्क्स होते हैं, 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड के और बाकी के हमारे सब्जेक्ट के। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब बाकी का आप खुद पढ़ लेना। और क्या हुआ है, पेपर में सिलेबस चेंज हुआ है, और सिलेबस में अभी तो मैं सिलेबस का कुछ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मैं लिंक दे सकता हूँ, लेकिन देखो सिलेबस अभी तो ब्रोशर ही आया है, सिलेबस का बाद में मैं उसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो सब लोग ब्रोशर पढ़ो और उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करो। कुछ गलतियाँ होंगी कुछ, तो देख लेना अच्छे से। ओके, पढ़ते रहो अच्छे से। कंपटीशन भी बढ़ गया है, अब जाम वाले भी बच्चे आए हैं अंदर। ओके, तो कीप सेफ, स्टे लर्न, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू गाइज।